हम भयभीत होते रहते हैं कि भगवान हम पर अकृपा ना कर दें, हमसे कुपित ना हो जाएं। तो याद रखिए, जैसे एक बड़ा कॉमन प्रश्न है, भगवान में हमारा मन कैसे लगेगा? आप स्वयं से भी ये पूछते रहते हैं। कोई आपसे मिलता है, आपको देखता है, आप सत्संग करते हैं, प्रभावित होता है, तो उसका पहला प्रश्न यही रहता है, अजी हमारा तो मन भगवान में लगता नहीं, भगवान में मन कैसे लगेगा? बहुत सारे वर्णन की आवश्यकता नहीं है, बस 2 बातें याद रखनी है मन को लगाने के लिए। वो 2 बातें यदि आपने कर ली तो मन लगेगा। पहली बात, जो हमारे इष्ट हैं, हरि एवं गुरु, उनके प्रति आपका दृढ़ निश्चय हो कि वो कृपा के अतिरिक्त और कुछ करते ही नहीं। उनका हर कार्य मेरे लिए मंगलकारी ही है, भले ही वो विरोधी दिखाई पड़े, लेकिन वो मेरे लिए मंगलकारी ही है। क्योंकि ये सदा याद रखिए कि भगवान का स्वरूप कृपामय है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई स्वरूप है ही नहीं। वो साक्षात कृपा मूर्ति हैं। हम लोगों का स्वरूप और भगवान के स्वरूप में यही भिन्नता है, हमारे स्वरूप में और गुरु के स्वरूप में यही भिन्नता है। हम गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन जो निर्गुण हैं, जो चिन्मय हैं, अलौकिक हैं, माया के गुणों से परे हैं, उनका कार्य गुणों के अधीन नहीं होता। इसीलिए वो साक्षात कृपा मूर्ति हैं। वो कृपा के अतिरिक्त और कुछ करना जानते ही नहीं। इस पहली बात को हृदय में बिठाना होगा। इसलिए मैंने कहा दृढ़ निश्चय, ये दृढ़ता लानी होगी कि वो केवल कृपा करते हैं मेरे मंगल के लिए। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि तुम्हें यदि भगवान से कुछ मांगना पड़े तो क्या मांगोगे, तो आपको एक ही उत्तर देना है कि मैं भगवान से यही भीख मांगूंगा कि जो मेरे लिए मंगलमय हो प्रभु, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिए। मैं नहीं जानता मेरे लिए मंगलकारी क्या है, आप जानते हैं। इसलिए जो मेरे लिए मंगलमय है, मंगलकारी है, वो आप कीजिए, यही मैं मांगता हूं। तो पहली बात, कृपा के प्रति दृढ़ निष्ठा, दृढ़ निश्चय, निष्ठावान बनना होगा, दृढ़ बनना होगा। और दूसरा है अव्यावृत भजनार्थ, अनवरत रूप से भजन करना। एक दिन, एक क्षण का भी गैप ना हो आपके भजन में, आपकी उपासना में। अनवरत, ये नहीं ये काम कर ले तब करेंगे भजन ना। जैसे भोजन प्रतिदिन खाते हो, ऐसे ही आत्मा का भोजन है भजन। इसीलिए मन को लगाने के लिए हमें अनवरत भजन करना होगा प्रतिदिन। जब प्रतिदिन का नियम बनाएंगे
तो भजन बार बार करने पर जिनके लिए भजन कर रहे हैं उनके प्रति प्यार हो जाएगा, रुचि हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी। लेकिन करेंगे ही नहीं तो मन नहीं लगेगा। तो मन लगाने के लिए ये दो बातें करना साधक के लिए परमावश्यक है। शायद हम इन दोनों में ही त्रुटि करते हैं। एक तो कंटिन्यूअल वर्शिपिंग नहीं है, अनवरत भजन नहीं है, और वो कृपा करते हैं इसका विश्वास नहीं है। कृपा ही करते हैं ये विश्वास नहीं, इसलिए मन भगवान में नहीं लगता। इसको पक्का कर लीजिए, मन भगवान में लगने लगेगा। स्वाभाविक वो प्यारे लगने लगेंगे, वो सर्वस्व लगने लगेंगे, अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय लगने लगेंगे। तो ये प्रश्न मन में आता है। दूसरा प्रश्न जैसे आता है, क्या भगवान कृपा करने के लिए कोई योग्यता देखते हैं? फिर ये भी प्रश्न आता है, अजी हमको तो बड़ा डर लगता है कि कहीं भगवान हम पर अकृपा ना कर दें। हम भयभीत होते रहते हैं कि भगवान हम पर अकृपा ना कर दें, हमसे कुपित ना हो जाएं। तो याद रखिए जो मैंने पहले बताया, अकृपा का स्वरूप भगवान का नहीं है। वो कृपा के अतिरिक्त कुछ करना जानते ही नहीं। हाँ, क्रियाएं विरोधी हो सकती हैं हमारे हित के लिए, लेकिन वो कृपा ही है। रावण को मार रहे अपने हाथों से, दे क्या रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी, अपना साम्राज्य। वो तो कृपा है, वो तो अनुग्रह है। उनकी हर क्रिया मंगलकारी है, इसलिए वो अकृपा करेंगे, इसलिए हमें भय लगता है, हम डर के मारे उपासना करते हैं। गलत। प्रेम पूर्वक उपासना करनी है, भय से उपासना नहीं होती। वो देख रहे हैं, दंड दे देंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं, ये उपासना नहीं है। उपासना का स्वरूप स्वाभाविक होना चाहिए। नरक के भय से उपासना हो रही है, दंडित हो जाएंगे, नरक मिल जाएगा, इसीलिए ना। तो इसको भी ध्यान रखना है। वो अकृपा नहीं करते, वो मात्र कृपा करते हैं। और भगवत कृपा के लिए क्या कोई योग्यता की आवश्यकता है? तो ये भी दो शब्द याद रखिए। कौन सी योग्यता भगवान देखते हैं? भगवान देखते हैं हमारी चाह, और भगवान देखते हैं हमारा लगन। बस ये दो चीज तौलना है, यही पैमाना है। तौलिए अपने आप को, नापिए अपने आप को। क्या मुझ में उनको पाने की, उनको रिझाने की चाह है? पहली बात। फिर लगन है, लगन अर्थात एक क्षण के लिए भी उनका चिंतन टूटे ना। जैसे एक मां का लगन होता है अपने बच्चे के लिए, एक पति का लगन होता है पत्नी के लिए, पत्नी की लगन होती है पति के लिए, यानी अटूट आसक्ति और उसी के लिए करना, उसको कहते हैं लगन। या जब आपका एग्जाम होता है तो आप पढ़ाई करते हैं, भले ही साल भर ना की हो, लेकिन जो आखिरी दिनों में करते हैं, अरे वो लगन देख के लोग सोचेंगे पता नहीं कितनी लगन है इसकी। वो टेम्परेरी होती है, लेकिन लगन, किसी को कुछ पाना है, अचीव करना है, लगन, मिल जाता है उसको, मिल जाता है उसको मात्र लगन से। तो जब संसारी चीजें लगन से मिल जाती हैं तो क्या वो नहीं मिलेंगे?
क्या उनका धन नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लगन में कमी है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति लगन से कोई कार्य करता है, एक ना एक दिन सफलता मिलती है, चाहे जो हो जाए। ये उसूल है, ये नियम है। तो यदि हमें सफलता नहीं मिल रही भगवत मार्ग में, यदि कृपा नहीं हो रही, तो कहीं लगन में कमी है, कहीं चाह में कमी है। और जिस साधक का चाह है, जिस साधक की अटूट चाहत और लगन है, और जो तत्पर है अनन्य भाव से उनके लिए, ऐसे के लिए भगवान सारे विघ्न नष्ट कर देते हैं। सारे विघ्न नष्ट कर देते हैं जब अपने साधक की चाह और लगन देख लेते हैं। कोई विपरीतताएं उसको छू भी नहीं सकती, क्योंकि स्वयं योगक्षेम वहन करते हैं, स्वयं खड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ चाह, सिर्फ लगन। और वो क्या करते? स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो ये हमारी योग्यता हो चाह और लगन की, और उनको याद नहीं दिलाना पड़ता कि आपको क्या क्या करना है, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है।